हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 फ्रॉम एम एल अग्रवाल की बुक से चैप्टर 12 प्रैक्टिकल जियोमेट्री सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन से एल, है ना, एक लाइन ड्रॉ करना है जिससे का नाम हमें एल देने हैं। टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट, थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एल यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। ओके, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने एक लाइन एल ले लिया, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एक लाइन एल हमने ले लिया। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में पॉइंट पी आउटसाइड लेने हैं। ठीक है, तो इस लाइन के आउटसाइड में, तो आउटसाइड तो बाहर में कहीं भी ले सकते, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। ओके, नेक्स्ट हमें कह रहा है कि थ्रू पी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एल। अब इस एल लाइन के पैरेलल में पी से हमें एक पैरेलल लाइन लेने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधी तो लाइन नहीं ले सकते हैं, पैरेलल डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, हमें इसे कंस्ट्रक्ट करने होंगे। तो आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो लाइन एल पे कहीं पे भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो इसका नाम हम दे देते हैं क्यू। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पी एंड क्यू को ज्वाइन कर देंगे। तो आइए एक लाइन खींचकर हम ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ स्केल इस पॉइंट पे ऐसे रखेंगे, ये पॉइंट। ओके, और दोनों लाइन को हम ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, एक लाइन खींच दी, है ना, पी क्यू एक लाइन आ गई। नेक्स्ट अब क्यू को सेंटर मानकर, है ना, ये क्यू है, इसे हम सेंटर में लेकर के एक आर्क लेंगे, है ना, कोई भी आर्क अपनी इच्छा से आप कितनी भी बड़ी ले सकते हो। तो एक मैंने यहाँ पे आर्क ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम मैंने सी रख लिया। अब हम इसी तरह से, जैसे क्यू को सेंटर मान के यहाँ पे हमने सेमी सर्कल लिया, उसी तरह से पी को सर्कल मान के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं। तो क्यू एंड सी का डिस्टेंस ऐसे हम माप लेंगे। उसके बाद पॉइंट क्यू पे रख कर आप इस तरह से एक आर्क खींच सकते हैं। यहाँ पे पूरी सर्कल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तो एक पैरेलल लाइन लेनी है, सीधी लाइन लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इतना ही करके छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, सी एंड ये पॉइंट है ना, इसका नाम पहले दे देते हैं सी एंड डी। ठीक है, ये आपका डी पॉइंट हो गया। तो अब हम सी एंड डी का मेजरमेंट लेंगे। तो सी एंड डी का मेजर ऐसे कर लेते हैं, दोनों पॉइंट पे रख के। जब आप इस तरह से दोनों पॉइंट पे पेन टच करोगे तो ये मेजरमेंट आ गया सी एंड डी। अब यही सी डी पॉइंट का यहाँ इस पॉइंट पे रख करके एक यहाँ पे कट लगा देंगे, है ना, एक लाइन खींच देंगे, ऐसे पॉइंट बन गया अब हमारा। तो अब हम इसका नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट हमारा ई हो गया और इस पॉइंट का नेम एफ। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ई एंड पी दोनों पे एक को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारी पैरेलल लाइन आ जाएगी, एल की पैरेलल एक लाइन आ जाएगी। तो आइए हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट पी, एफ पॉइंट, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हम कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारी लाइन एम हो गई। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ सीधा ड्रॉ करना। अब हम ई एफ एंड पी, है ना, एफ एंड पी दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा पैरेलल लाइन आ गया एम। ठीक है, ये हमारा लाइन एम हो गया। यहाँ पे ड्रॉ करके मैं इस ठीक से लिख देती हूँ। तो ये लाइन हमारा एम हो गया। ठीक है, तो एम पैरेलल टू एल हमारा ये लाइन बन गया। तो आइए अब हम इसके स्टेप्स समझ लेते हैं। तो स्टेप्स में आपका फर्स्ट में हमने किया है ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। तो देखिए एक लाइन हमने सबसे पहले एल लिया, इस पे हमने पॉइंट पी आउटसाइड में लेने थे, तो पॉइंट पी हमने यहाँ पे ले लिया, तो आउटसाइड पी हो गया। अगेन हम लाइन एल पे कहीं पे भी एक पॉइंट हमें लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्यू ले लिया, इसका नेम क्यू हो गया। पी क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया, तो वही हम यहाँ पे लिख। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट एट क्यू एज सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क, है ना, पॉइंट क्यू को हमने सेंटर माना और यहाँ से एक सुटेबल रेडियस अपनी इच्छा से आप कितनी भी बड़ी छोटी बड़ी ले सकते हो। तो सुटेबल एक रेडियस लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया, सी डी एक आर्क ड्रॉ कर लिया। देन कंस्ट्रक्ट एट पी एज सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क। अब हम पी को सेंटर मान के सेम रेडियस, है ना, जैसे यहाँ से हमने मेजरमेंट किया क्यू एंड सी, फिर उसी तरह से पी को पॉइंट रख के एक आर्क खींचा, फिर हमने सी डी को मेजर किया एंड इस पर एक कट लगा दिया। ठीक है, तो वही कर रहा है कि सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू मीट पी क्यू एट ई। तो पी क्यू हमें ई पे मीट हो रहा है।
देन मेजर द सेगमेंट सी डी विथ कंपास। तो कंपास से हमने सी डी को मेजर किया, मेजर करके ही ना यहाँ मेजर किया, फिर यहाँ कट किया, तो वही है मेजर द सेगमेंट सी डी विथ कंपास। नेक्स्ट विथ ई एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू सी डी कट द प्रीवियस आर्क एट एफ। अब हमने ई को सेंटर माना, तो ई को सेंटर मान के हमने क्या किया, सी से डी का मेजर लेके ई को सेंटर माना एंड यहाँ से एक सी ई को सेंटर मान के एक कट कर दिया ना ऐसे, तो ई एफ हमारा आ गया। तो पहले तो हमने एक आर्क बनाया, आर्क बनाने के बाद ई सी डी मेजर किया, देन ई से एफ को कट किया, ठीक है। वही हमने लिखा विथ ई एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू सी डी, है ना, सेंटर माना और ये ई एफ इक्वल है सी डी के, तो वही है कट द प्रीवियस आर्क एट एफ। ड्रॉ अ लाइन एम विच इज़ द रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन। उसके बाद हमने एफ एंड पी पॉइंट को मिलाकर एक लाइन खींचा जो कि एम नाम दिया हमने उसे, तो अब एल एंड एम दोनों पैरेलल लाइन आ गए। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, तो आइए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है एल, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। एल पे किसी भी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर हमें एल के बनाने हैं। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट ए 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लाइन एल, ठीक है। थ्रू ए ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। अब हमें क्या करने हैं, एम पैरेलल टू एल एक लाइन बनाने हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन एल लेंगे, उस पर एनी पॉइंट हमें लेने एल पे, है ना। तो मैंने एक लाइन एल ले लिया, एल पे कोई भी पॉइंट आप एक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्यू ले लिया। अब इस पॉइंट क्यू को सेंटर मानकर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री हमें बनाने हैं। तो हम पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब इस सेमी सर्कल के डायमीटर को हम माप लेंगे। तो डायमीटर का मेजरमेंट हम क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट से, आर्क के एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे ऐसे माप लेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये जब हमने माप लिया ऐसे, ओके, देखिए क्लियर, ऐसे नाप लेंगे और इधर से एक कट लगा लेंगे, एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक फिर इस पॉइंट पे हम रखेंगे आप, है ना, इस पॉइंट पे रख के एक और इधर से लाइन खींच लेंगे। अब ये हमारा एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। यहाँ से अब एक सीधी लाइन हम ले लेते हैं। तो ये पॉइंट क्यू को इस पॉइंट से हम टच कर देंगे, एक लाइन ऐसे हमने खींच लिया। तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री बन गया, ठीक है। मैं आपको माप मेज़र करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है, देखिए 90 डिग्री पे आ रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का हमने एक आर्क बना लिया। नाउ अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाइन एल से दूर, है ना, परपेंडिकुलर पे हमें 3.5 सेंटीमीटर पॉइंट ए कट करने हैं। तो देखिए, तो हम 3.5 सेंटीमीटर पहले मेज़र कर लेते हैं। तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर, हाँ ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो इसे हम पॉइंट क्यू पे रख करके इस लाइन पे जो आपका ये एक हमने लाइन बनाया है, इस पे हम एक कट लाइन कर देंगे, एक पॉइंट बना देंगे। तो ये हमारा पॉइंट बन गया यहाँ पे, ये पॉइंट। तो इसका नाम ये हमारा है ए, ठीक है, ये पॉइंट इसके ऊपर में, यहाँ देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेज़र करेंगे, है ना, जैसे क्यू एंड एक यहाँ से आर्क को, क्योंकि जैसे क्वेश्चन 1 में हमने बनाया है उसी तरह यहाँ मेज़र कर लिया। इसी से हम पॉइंट ए पे एक इधर आर्क बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे एक हमने एक लाइन खींच लिया, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस मापने हैं, यहाँ से लेकर इसके डिस्टेंस नाप लेते हैं। तो ये हमने डिस्टेंस ले लिया आर्क के, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये पॉइंट। तो अब हम यहाँ इस पॉइंट से इस पे एक कट लगा देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, है ना, पॉइंट ए पे। आप ये फिगर थोड़ा बिग लाइन लेना, बड़ी लाइन लेना, तो अच्छे से बनेंगे। अब हम इसका एक नाम दे देते हैं पहले, जैसे इसका नाम हमने सी दे दिया, ये पॉइंट आपका डी, इसका नाम ई एंड यहाँ पे एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ से एक लाइन खींच देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एफ एंड ए ये दोनों हमारा मैच कर रहा है, दोनों पॉइंट एक लाइन में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, है ना, पैरेलल हो गया, एल पैरेलल टू एम, इसका नाम हमने दे दिया एम, क्लियर। अब देखिए यहाँ जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का ड्राइंग आया था वही है इस ड्रॉ में, इसमें भी हमें करने थे, ठीक है। बस ये 3.5 ए पॉइंट से हमें सॉल्व करने हैं मेज़र करके, ठीक है। तो अब एल पैरेलल टू एम हो गए, यही हमें
प्रूव करने थे क्वेश्चन में, है ना। ड्रॉ लाइन एम पैरेलल टू एल, तो एम एंड एल पैरेलल हो गए। तो आइए अब इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप लिया, ड्रॉ लाइन एल, है ना, एंड टेक अ पॉइंट क्यू ऑन इट। तो सबसे पहले हमने एक लाइन एल ले लिया था, इस पर कहीं पे भी एक पॉइंट क्यू हमने ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि एट क्यू ड्रॉ एंगल बी क्यू एक्स 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हमें शो करने हैं। तो बी क्यू एक्स, तो देखिए एल लाइन हमने ले लिया, इस लाइन का नाम हमने बी दे दिया। अब हमें एंड और पी क्यू एक्स, है ना, बी क्यू एक्स 90 डिग्री यानी कि एंगल क्यू हमें 90 डिग्री ड्रॉ करने हैं। तो फिर हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट क्यू एट सेंटर एंड रेडियस कट ऑफ एन आर्क सी डी। क्यू को हमने सेंटर मान लिया, सेंटर मान के हमने एक आर्क ले लिया, ठीक है। ड्रॉ करने एक सेमी सर्कल बना लिया, सेमी सर्कल के बाद आप इसके डायमीटर को माप लेंगे हम, है ना। हमने क्या किया, कैसे किया, एक ऐसे डायमीटर माप लिया, फिर यहाँ पे कट किया दोनों साइड से एंड उसे मैच कर दिया, ठीक है। तो हमारा 90 डिग्री आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन में आपका 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हमें परपेंडिकुलर लाइन पे, है ना, लाइन एल से दूर ड्रॉ करने हैं। तो फिर हमने स्केल पे 3.5 सेंटीमीटर ये माप लिया हमने, है ना। तो 3.5 सेंटीमीटर ऐसे हमने 3.5 सेंटीमीटर मेज़र करने के बाद पॉइंट क्यू को ये जो लाइन है इसे कट कर दिया और उसका नाम हमने ए दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ए यहाँ आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर, ए बन गया। अब हमने क्या किया, फिर से एक पॉइंट क्यू ए पे, जैसे हमने यहाँ क्यू से यहाँ पर सी पॉइंट ये आपकी है, ऐसे मेज़र कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से एक आर्क हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने सी डी मेज़र किया एंड पॉइंट ई से इस आर्क को ए पे कट किया, फिर उसे लाइन खींच दिया। तो हमारा एम लाइन आ गया, जिसका एम नाम मैंने दिया। तो एम क्वेश्चन में ही दे रखा आपके, है ना। तो एल एम पैरेलल हो गया, तो उसी को हमने लिखा टेकिंग 3.5 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू से हमने 3.5 सेंटीमीटर रेडियस लिया, कट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट ए, फिर हमने यहाँ कट किया, है ना। तो पॉइंट ए आ गया, पॉइंट ए एट सेंटर एंड रेडियस कट ऑफ सेम एज सी डी ऑफ पॉइंट पी। तो अब हमने ए को सेंटर मान के जैसे यहाँ पे सी डी आर्क लिया था उसी तरह से हमने एक आर्क यहाँ लिया एंड सी डी का मेज़र करके एक कट लगाया एफ पे, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन ए एफ, फिर हमने ए एफ को पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो हमारा एम इज़ द रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू लाइन एल, है ना। रिक्वायर्ड लाइन एम, हमारा एम क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है जो कि एल के पैरेलल है। एक लाइन आ गया एम के पैरेलल, तो हमारा हो गया एम पैरेलल टू एल। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 इज, तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ किया देखा था ना हमने कि एक लाइन एल है और पी आउटसाइड है, तो उसी तरह से कह रहा है कि इसमें लाइन एल ड्रॉ करने हैं और एक पॉइंट पी देना जो कि एल पे नहीं होना चाहिए, यानी एल से अलग होंगे। थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। अब पी पॉइंट से हमें एक लाइन एम बनाने हैं जो कि एल के पैरेलल होंगे। तो सेम क्वेश्चन 1 की तरह है। तो पहले हम इतने काम कर लेते हैं इस क्वेश्चन से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आइए, तो हम एक लाइन एल ले लेंगे, ठीक है। अब पी हमें कहीं पे भी एक पॉइंट लेना, तो यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट ले लिया। अब इसी तरह से एक पॉइंट हम लाइन एल पे भी कहीं पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट अनदर पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को हम पहले ज्वाइन कर देते हैं। तो पॉइंट पी एंड इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। इसका नाम मान लीजिए हमने बी रख लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी को सेंटर मान के एक आर्क ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से पॉइंट बी को सेंटर मान के एक आर्क हमने ले लिया। अब सेम आर्क हम पॉइंट पी पे लेंगे। तो यहाँ पॉइंट पी पे रख के एक सेम आर्क यहाँ मैंने पॉइंट पी पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को डिस्टेंस मापेंगे इस आर्क से, है ना। पॉइंट बी पे जो हमने आर्क लिया इसका मेज़र कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे, कट मार्क, ठीक है। ये हम करने के बाद अब दोनों को, इस पॉइंट को एंड पॉइंट बी को ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारा पैरेलल लाइन आ जाएगा एल का पैरेलल एम, है ना। एम पैरेलल हमें बनाने, तो देखिए यहाँ पॉइंट पी है, ये आपका कट का पॉइंट है ना। तो एक लाइन हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो हमारा देखिए एल और एम, है ना, इसका नेम हम एम लिख लेते हैं। तो एल एम पैरेलल हो गया। अब आइए अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है।
नाउ ज्वाइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। अब एल पे हमें कोई एक पॉइंट क्यू लेने हैं, ठीक है। चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम, और एम जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उस पर एक आर पॉइंट लेना है, ठीक है। थ्रू आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। और आर से हमें पी क्यू के पैरेलल एक, है ना, थ्रू आर, आर से हमें पी क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं। तो आइए पहले हम पॉइंट ले लेते हैं एल पे क्यू, एंड एम जो लाइन हमने लिया उस पर एक आर पॉइंट कहीं पे ले लेते हैं। तो ये हमारा एल पॉइंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया क्यू, ठीक है। तो इसका ये एल पे एक पॉइंट कहीं पे भी लेना है क्यू। तो क्यू पॉइंट जो हमने ले लिया इसे हम पहले पी से ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। तो पी एंड क्यू इन दोनों लाइन को हम ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे अभी हमें एक आर लेना एम पे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक आर पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आर पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी पे भी एक आर्क लेंगे और आर्क हमें आर पे भी एक आर्क बनाने हैं, ठीक है। तो आर्क जो बनेगा हमारा सेम रेडियस का बनेगा, जैसे हमने नीचे यहाँ पे बनाया यहाँ पे बनाया वही बनेगा। तो जब हम सेम आर्क बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें टच होकर एक सर्कल का शेप ले लेगा। तो आइए ड्रॉ करते हैं। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से बी पॉइंट को ऐसे देखिए, है ना, मिल गया। सेम यहाँ से हमने लिया था, देखिए आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए यहाँ देखिए मिल रहा है यहाँ पे दोनों पॉइंट। तो इसी से हमें एक इस तरफ से आर्क लेने हैं पी पे। तो हमारा ये एक सर्कल का शेप आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे आर्क लिया, इसी तरह से आर पे भी हमें एक आर्क लेने हैं ना। तो आर पे भी एक हम सेम रेडियस का एक आर्क ले लेंगे। एक सेकेंड, इसके लिए पेज को आप थोड़ा सा टर्न कर लीजिए, फिर आसानी से आप आर्क बना लेंगे, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ आर पे ले लिया। अब हम डिस्टेंस को माप लेते हैं। तो यहाँ से बी से इसका हमें कितने पे कट करने हैं, तो ये डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से यहाँ पे आप एक डिस्टेंस ले लेंगे, हमने माप लिया। अब दोनों को यहाँ से इस पॉइंट को मैच कर देते हैं। तो आइए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम एल लाइन को बड़ी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम इस पॉइंट को मैच करेंगे लाइन बड़ी जा रही है ना, आगे जा रही है। तो हम एल लाइन को आगे ले जा रहे हैं। तो इसे मैं पहले बड़ी कर लेती हूँ, बड़ी लाइन एक बना लेते हैं एल को, जिससे कि वो लाइन इसमें टच हो जाए, ठीक है। ये एल लाइन हमारा है यहाँ तक। अब हम इस पॉइंट को मैच कर देते हैं आर, और ये आपकी लाइन आ रही है, पॉइंट है ना, ये पॉइंट और जो हमने कट किया है मार्क, इन पॉइंट को इधर एक लाइन खींच देंगे, यहाँ तक टच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको पी क्यू आर एल पे ये जो लाइन आ रही है दोनों पैरेलल लग रहा होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम नाम दे देते हैं। तो आर एस, अब देखिए पी क्यू एंड आर एस पैरेलल हो गया। यहाँ भी नाम ले लेते हैं, ये सी डी, ठीक है, ये आपका डी हो गया। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, ई, ये हमारा एफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट हो गया ये हमारा जी, इसी तरह से इसका एच दे देते हैं यहाँ पे, ओके। आर और ये आ गया हमारा जे, ठीक है। तो ये हमने नाम दे दिया। तो अब हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टेप्स लिख लेते हैं। तो स्टेप्स 1, कंस्ट्रक्ट अ लाइन एल, मेक पॉइंट बी ऑन इट एंड पी आउटसाइड, है ना। तो देखिए एक लाइन हमने एल लिया, इस पे पॉइंट बी लिया और पी को आउटसाइड बना दिया, ज्वाइन पी बी, फिर पी बी को हमने ज्वाइन किया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, बी एच सेंटर एंड सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क सी डी, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, बी को सेंटर माना, सेंटर मान के हमने एक आर्क ड्रॉ किया सी डी, ठीक है। देन पी एच सेंटर एंड सेम रेडियस कट ऑफ एन आर्क एट ई। उसके बाद हमने पी को सेंटर माना और यहाँ से एक आर्क लिया, ठीक है, ई एफ कट किया। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन एम पासिंग थ्रू पी एफ। उसके बाद हमने पी एफ लाइन से, है ना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, टेक अनदर पॉइंट क्यू ऑन लाइन एल एंड पॉइंट आर ऑन लाइन एम। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट एल पे एक
अनदर पॉइंट क्यू लिया। इसी तरह से एम लाइन पे भी हमने आर पॉइंट को लिया। देन आर एज सेंटर एंड सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क एट जे एंड ज्वाइन आर एस, है ना, ड्रॉ एन आर्क एट जे एंड ज्वाइन आर एस। अब हमने क्या किया, आर को सेंटर माना, उसके बाद हमने इस पर एक आर्क लिया एंड आर जे पे कट किया, जे पे आर्क मेजर करके कट किया और आर एस एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अच्छा, एक लाइन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि पॉइंट पी को सेंटर मान के हम एक अदर रेडियस बनाया, है ना, आर्क लिया एच जी, ठीक है, तो वो मैंने नहीं लिखा है, वो रह गया। अब छूट भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि पी एच सेंटर एंड सेम रेडियस, ड्रॉ एन अनदर आर्क एट जी एंड ज्वाइन पी क्यू लाइन। ओके, आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट हमने आर एस लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो देखिए पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस क्या है, ये पैरेललोग्राम का फिगर बन रहा है, तो हम वही लिखेंगे, इट्स ए पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो सबसे पहले हम ए बी 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 0 to 5 है ना, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, इसके नेम दे देते हैं ए एंड बी। अब हमारा कह रहा है ए सी 7 सेंटीमीटर, तो ए सी पहले हम मेज़र कर लेते हैं स्केल से। तो ए सी यहाँ 0 पे रख के 7 सेंटीमीटर, देखिए ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। तो पॉइंट ए पे रख के हम सी एक आर्क ले लेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अब हमें कर रहा है बी सी बच रहा है, बी सी 6 सेंटीमीटर, तो इसको 6 सेंटीमीटर माप लेते हैं। तो देखिए ये एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम बी पे पॉइंट रख करके बी पे रखेंगे और एक लाइन यहाँ खींच दिया, ठीक है। अब ये दोनों जहाँ पे मीट किया है ना, दोनों लाइन जो मीट करते, ये हमारा पॉइंट बन गया। यहाँ से हम अब लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस पॉइंट से 7 सेंटीमीटर ए है, ए सी है, तो ए एंड इस पॉइंट को हम मैच कर देंगे। ओके, इसी तरह से बी एंड सी को मैच कर देंगे, तो बी एंड सी हमारा मैच हो गया। ओके, और ये हमारा नेम सी हो गया। तो ये भी हमने 5 सेंटीमीटर लिया, तो ये हमारा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। आइए अब इसके स्टेप्स को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स में हम लिख लेते हैं, है ना, पहले हम क्या लिखेंगे, एक ए बी लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया है ना, तो हम यही लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। कौन सा लाइन सेगमेंट, ए बी लिया हमने, तो ए बी कितना लिया, तो ए बी 5 सेंटीमीटर लिया। ओके, लाइन सेगमेंट इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि ये फिक्स है ना, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो इसे हम लाइन सेगमेंट में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन। अब हमने ए को सेंटर माना है ना, ए को सेंटर में लेकर के एक रेडियस कितना लिया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे कि पॉइंट ए एज सेंटर, क्योंकि ए सी लाइन हमने लिया तो सेंटर माना, ए से ही स्टार्ट किया, एंड जो डिस्टेंस हमारा होता है वो हमारा रेडियस कहलाता है। तो पॉइंट ए को हमने सेंटर माना एंड रेडियस, अब रेडियस कितना है, तो 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है, तो हम वही लिखेंगे, रेडियस 7 सेंटीमीटर इसे हमने लिया। ये लेकर हमने क्या किया, कट ऑफ एन आर्क, है ना, एक आर्क हमने कट किया। ओके, सी को इसी तरह से बी को हमने सेंटर मान के फिर से किया, तो यही लिख लेंगे। थर्ड में हमने क्या किया, पॉइंट बी एज सेंटर एंड रेडियस, बी सी रेडियस हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ये लेके हमने क्या किया, इसे भी हमने कट ऑफ एन आर्क एट सी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ज्वाइन ए सी एंड बी सी। ओके,
और लास्ट में जब ज्वाइन हमने कर दिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया। तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज, तो सेकेंड में हमें कह रहा है ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड ए सी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल। तो आइए करते हैं। तो पहले हमारा ए बी 4.5 सेंटीमीटर, तो पहले 4.5 सेंटीमीटर के लिए लेते हैं। तो 4.5 हम कैसे मापेंगे, 4 एंड 5 के बीच में ये 0.5 है ना। तो 0 से 4.5 एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब हमें कह रहा है बी सी 5 सेंटीमीटर, ए बी हो गया। तो पहले हम नेमिंग कर लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, अब है बी सी 5 सेंटीमीटर। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में किया, 0 से 5 तक अपना माप मेज़र कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया, ये देखिए 5 सेंटीमीटर। तो बी सी 5 सेंटीमीटर, तो बी पे पॉइंट पे रख के एक हम आर के यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब ए सी 6 सेंटीमीटर। अब हम फिर अगेन इसे 0 से 6 तक ले जाएंगे। तो थोड़ा सा बिग कर लेते हैं, ये रहा 0 to 6। ठीक है, ऐसे ना रख करके ऐसे आप मेज़र कर लेंगे 0 to 6। ठीक है, तो 0 to 6 हमारा, सॉरी ए सी 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब ए पे लाइन पॉइंट रख कर, ए पॉइंट पे से रख के एक यहाँ पे ऐसे आर्क ले लीजिए। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा दोनों जहाँ पे मीट हुआ तो ये हमारा पॉइंट हो गया है ना। तो इसका नाम हमने सी लिख लिया। अब ये पॉइंट हमारा है, तो इस पॉइंट से ए को ज्वाइन कर देंगे इधर। इसी तरह से सी एंड बी को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारा ट्राइंगल आ गया। अब हम इसका स्टेप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर। तो ए बी हमने 4.5 सेंटीमीटर लिया। फिर बी को हमने सेंटर माना एंड बी सी 5 सेंटीमीटर एक आर्क बना दिया। इसी तरह से ए को सेंटर माना एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके आर्क यहाँ पर बनाया। और जो पॉइंट हमारा मिड पॉइंट हुआ सी पे, उससे हमने ए सी एंड बी सी को मैच कर दिया। तो हमारा ट्राइंगल ए बी सी रिक्वायर्ड हो गया। वही हमने लिख लिया, पॉइंट ए एच सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क एट सी। ठीक है, तो सी पे हमने कट ऑफ किया। ज्वाइन ए सी एंड बी सी, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल बी सी जी, ए बी सी है ना। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था सेम टू सेम सेकेंड पार्ट था। तो आइए अब हम क्वेश्चन 5 तो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। नेम द ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का हमें नेम बताने। तो देखिए कोई भी ट्राइंगल में कितना ईजी है, दो पार्ट इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्लियर है ना। एक तो आपका पी क्यू 5.4 सेंटीमीटर है और दो साइड क्यू आर एंड पी आर दोनों इक्वल है, तो आइसोसेलेस हो गया। तो आइए इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले पी क्यू 5.4 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए 5.4 है ना, तो स्केल रख करके हम 0 to 5.4। तो देखिए 5.4 कहाँ, यहाँ पर 5 है तो 5 के बाद ये जो लाइन है ना छोटी छोटी पतली, इसे 4 तक काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा 5.4 यहाँ पे आ रहा है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, हमेशा इस पॉइंट को मिला दिए। तो ये हमारा हो गया 5.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा है पी क्यू, तो इसका नेम हम लिख लेते हैं पी क्यू। अब इसमें आपको कह रहा है क्यू आर एंड पी आर 4.7 सेंटीमीटर। तो बस एक 4.7 माप लेंगे, दोनों तो इक्वल ही हैं। तो अब हम 4.7 सेंटीमीटर देख लेते हैं। तो ये आ गया आपका 4.5, 6 एंड ये 7 है ना, यहाँ 0। ठीक है, देखिए हो गया नहीं 4.7। तो ये आपका 4.7 सेंटीमीटर हो गया, दोनों इक्वल है। तो आप किसी है ना, किसी भी साइड पी पर या क्यू पे कहीं से रख के ऐसे आर्क बना लीजिए। क्यू से हो गया, अब हम पी से कर लेते हैं और फिर दोनों को मैच कर देंगे इक्वल। ठीक है, अब हम इसकी पॉइंट से जहाँ पे कट पॉइंट है ना, जहाँ पे दोनों कट कर रहा है एक दूसरे को मीट कर रहा है, उसे पॉइंट बना लिया। आप यहाँ से टच कर देंगे, जैसे क्वेश्चन 4 बनाया सेम इसी तरह से पॉइंट को टच कर दीजिए। तो आपका ये ट्राइंगल पी क्यू आर रेडी हो गया। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा ट्राइंगल पी क्यू एंड ये हमारा आर बन गया। तो आइए अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं।
तो स्टेप्स में फर्स्ट हमने कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट पी क्यू 5.4 सेंटीमीटर लिया। तो देखिए पी क्यू ये हमने 5.4 सेंटीमीटर ले लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू एज अ सेंटर एंड रेडियस 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, पी से एंड क्यू से दोनों ही इक्वल है, तो इसलिए एक साथ मैंने लिख लिया है ना। एंड कट ऑफ एन आर्क एट पॉइंट आर, आर पे हमने एक आर्क लिया। ज्वाइन पी आर एंड आर क्यू, फिर हमने पी आर आर क्यू को ज्वाइन कर दिया, तो हमारा ये एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है ना। पी आर 5.4 सेंटीमीटर और दोनों को हमने पी आर एंड आर क्यू 4.7 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें नेम बताने हैं। तो देखिए दो साइड इक्वल होते हैं तो हमारा कौन सा होता है, आइसोसीलस ट्राइंगल। तो लिख सकते हैं एंड इट्स नेम इज आइसोसीलस ट्राइंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन 6 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट ट्राइंगल बनाने हैं सच दैट लेंथ ऑफ ईच साइड इज 5.3 सेंटीमीटर, नेम द ट्राइंगल। ठीक है, ईच साइड, हर साइड इक्वल है 5.3 सेंटीमीटर, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेम ही पता चल गया ना। तो आइए अब इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक 5.3 सेंटीमीटर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो 5.3 देखिए 5.3, 5 यहाँ पे है, 5 के बाद 3 पॉइंट काउंट कर लीजिए, ये 3 लाइन्स छोटे छोटे, तो यहाँ हमारा 3 है। ठीक है, तो 5.3 जीरो से यहाँ काट कर लीजिए, लाइन खींच लिया हमने। और अगर इससे भी मेजर करना है तो ये हमारा 5.3। ठीक है, तो 5.3 ईच साइड है, तो कोई टेंशन नहीं है, एक जगह मेजर कर लीजिए और ऊपर में ऐसे आर्क ले लीजिए एक आप इस यहाँ दोनों साइड से। ठीक है, और यहाँ से ये आपका दोनों का मेजर का जो पॉइंट है, ये पॉइंट मिल गया, यहाँ से इसे हम पॉइंट से थोड़ी से मैच कर देंगे, है ना। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब हम इसका नाम दे लेते हैं। तो ट्राइंगल का नाम है एल एम एन, एल एम एन एन। ठीक है, 5.3 सेंटीमीटर, ये भी 5.3 सेंटीमीटर है, ये भी 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके स्टेप्स को हम देख लेते हैं। तो इसके स्टेप्स में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एल एन 5.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो एल एन 5.3 सेंटीमीटर हमने ले लिया, 5.3 अच्छा 5.3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट एल एंड एन, एल और एन को सेंटर मान के ही हमने रेडियस 5.3 सेंटीमीटर लिया और पॉइंट एम पे कट किया। तो देखिए एल को सेंटर मानकर एम को पॉइंट एम पे किया। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइंट एम एल एंड एम एन, एम एल एंड एम एन को ज्वाइन कर दिया। दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल एम एल एम एन। तो हमारा ट्राइंगल एल एम एन बन गया। अब हमारे नेम पूछ रहा है, तो सारे पार्ट्स इक्वल हैं, तो नेम होंगे, इट्स नेम इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 7th में कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है मेजरमेंट के अनुसार। एंड हमें एंगल ए बी सी, है ना, एंगल ए बी सी को मेजर करना है एंड नेम द ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल ए बी सी यानी कि किसे मेजर करना है, पहले भी मैंने आपको बताया पिछले एक्सरसाइज में, एंगल का साइन हो 3 लेटर हो तो हमें सेंटर की बात की जा रही है ना। यानी कि जो ट्राइंगल हमने ए बी सी बनाएंगे उसमें हमें पॉइंट बी का मेजर करना है ना, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी का मतलब इस बी एंगल को मेजर करने हैं। ठीक है, और उसे और फिर हमें ट्राइंगल का नेम लिखना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं, ए सी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 6.5 यहाँ पे आ रहा है, पहले हमने पॉइंट बना लेंगे दोनों तरफ, है ना, और उसे लाइन खींच के मैच कर दीजिए। तो ये 6.5 सेंटीमीटर ले लिया। बड़ी लाइन हमने इसलिए लिया कि फिगर हमारा डायग्राम थोड़ी दूर में छोटे में काम चल जाएगा, है ना। तो इसलिए ए एंड सी हमने यहाँ पे ले लिया 6.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपके कह रहा है ए बी 2.5 सेंटीमीटर। तो ए इधर है तो इधर से हमें माप करना है, तो 2.5 सेंटीमीटर लेने हैं। तो आइए अब हम 2.5 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। तो ये हमारा, ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे रख के एक कट मार्क लगा दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा, सॉरी रॉन्ग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे फिर से हम यहाँ से हम एक 2.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमें कह रहा है बी सी 6 सेंटीमीटर। अब हमें 6 सेंटीमीटर मेज़र करने हैं।
तो फिर से हम 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ 0 पे रखेंगे और 6, ठीक है। ये देखिए 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम सी पॉइंट पे डालकर रखकर इसे एक आर्क यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। अब जो पॉइंट मीट किया वहाँ से हमें जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किए वैसे लाइन खींच के दोनों को मिला देने हैं, है ना। तो यहाँ सी से इस बी पॉइंट हमने बनाया, इसका नेम हमने बी रख दिया, ओके। एंड ए से सी को मिलाया, उसी तरह से बी एंड सी को भी हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ए बी सी का मेज़र करना है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं ए बी हमारा कितना था 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी 6 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें मेजर करने, तो आइए मेजर करके देखते हैं। तो देखिए मेजर हम प्रोटेक्टर से कैसे करेंगे। ये जो लाइन आपकी है, ये जो लाइन है, ये प्रोटेक्टर पे हमारी ये जो लाइन है ना इस पे आनी चाहिए। एंड ये लाइन हम यहाँ सेंटर पे रखेंगे, ये अपने आप आ जाएगा। जब आप सही बनाओगे तो सेंटर में खुद ब खुद आ जाता है। जैसे देखिए ये लाइन पे, ये लाइन आपकी इस पे आ गया, है ना। अब देखो ये सेंटर में आ गया तो हमारा कितना आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि एंगल बी हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे ये लाइन खींच के ऐसे और लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। तो आइए स्टेप्स देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो स्टेप्स में फर्स्ट में हमने ए सी 6.5 सेंटीमीटर लिया था, तो वही लिखेंगे। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए सी 6.5 सेंटीमीटर, देन पॉइंट ए एज सेंटर एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क, है ना। उसके बाद हमने ए बी मापा था, तो ए बी को हमने 2.5 सेंटीमीटर लिख लिया। देन हमने पॉइंट सी को सेंटर माना एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर पॉइंट बी पे आर्क बना कट किया। उसके बाद ज्वाइन बी ए एंड बी सी, है ना। फिर हमने बी ए एंड बी सी लाइन को ज्वाइन कर दिया। दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, तो हमारा ए बी सी ट्राइंगल बन गया। अब हमें एंगल ए बी सी पूछा जा रहा है, कितने मेजर करने थे। तो एंगल ए बी सी बी माप के हमने देख लिया मेजर करके कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन से एंगल होते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं।